इस दुनिया में बहुत से अजीब अजीब स्थान मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने दुनिया की ज्यादातर वो जगह कवर की हैं जो मुझे या आपको अजीब लग सकती हैं। डूबे हुए शहरों से लेकर पुरानी सभ्यताओं तक आप जान चुके हैं, लेकिन जब बात चलती है भूतिया शहरों की तो डर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन जगह का इतिहास सच में बेहद डरा देने वाला होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो पूरी तरह से फेल रहे, उनसे लेकर कुछ ऐसे शहर जिन्हें ऐसी जगहों पर बनाया गया है जहां कोई इंसान नहीं रह सकता। और आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सेंट्रेलिया यूएसए। शायद आपने उस डरावनी साइलेंट हिल नाम की गेम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें दिखाई गई लोकेशन असल दुनिया में भी बसती है? जी हाँ, आपने सही सुना, और उस जगह का नाम है सेंट्रेलिया यूएसए। यह पेंसिल्वेनिया में बना एक ऐसा शहर है जो पिछले 50 सालों से जल रहा है। सालों पहले इसकी सड़कों के बीच में आई दरारों से आज भी जहरीला धुआं निकलता हुआ आप देख सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जिसके बाद यहाँ मौजूद हर घर पूरी तरह से लावारिस छूट गया। सन 1962 में यहाँ पर लोगों ने 300 फुट चौड़ा, 74 फुट लंबा और 50 फुट गहरा एक गड्ढा खोदा ताकि वो इस गड्ढे में अपने शहर के कूड़े को डाल सकें। लेकिन जल्दी ही उनकी ये समस्या का हल ही एक नई समस्या बनकर सामने आया, और सिर्फ एक ही साल में ये गड्ढा लोगों की जान का दुश्मन बन गया। यहाँ से जहरीली गैसेस निकलने लगी, जिस वजह से ये जगह लोगों के रहने लायक नहीं रही। लोगों ने सोचा कि इस गड्ढे को ऐसे सामान से भर देते हैं जो जल ना सके, लेकिन ये प्लान भी पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि इस गड्ढे के नीचे एक कोयले की खदान मौजूद थी। अब हालत ये है कि इस पूरे शहर में कदम कदम पर जहरीली गैसेस निकलती हुई देखी जा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये गड्ढा लगभग 250 सालों तक ऐसे ही जलता रहेगा, और इससे इंसान जितनी दूरी बनाकर रखे उतना ही सही है, जिस वजह से आज भी ये पूरा शहर लावारिस बनकर भूतिया बन चुका है। अब बात करते हैं उस फोटो की जिसे देखकर आप ये वीडियो देखने आए हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थंबनेल की। और जब बात चल रही है भूतिया शहरों की, वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। जरा आप इस फोटो को देखिए। ये फोटो ताइवान में बने केलुंग शहर की है। ये शहर असल में एक प्रोजेक्ट था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। जब इंसानों ने इसे लावारिस छोड़ा तो प्रकृति ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। बदकिस्मती से हमें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि यह प्रोजेक्ट असल में क्यों शुरू किया गया था, क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया गया और क्यों इसे लावारिस छोड़ दिया गया। फुकुशिमा, जापान। 11 मार्च 2011 के दिन इस शहर ने 21वीं सदी की सबसे भयानक आपदा का सामना किया, और इसी आपदा में इस शहर में खड़ा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी चपेट में आ गया। ये माना जाता है कि चेरनोबिल दुर्घटना के बाद ये दुर्घटना सबसे ज्यादा जानलेवा थी। पानी की मार और भूकंप के झटके लगते ही ये पावर प्लांट अपने आप बंद हो गया ताकि इससे कोई नुकसान ना हो। सभी रिएक्टर्स अपने आप बंद हो गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन रिएक्टर्स में अभी भी भारी मात्रा में गर्मी मौजूद है, और प्लांट का कूलिंग सिस्टम इसे ठंडा नहीं कर पाया। और अब यह पूरा प्लांट किस्मत के हवाले था। इस घटना को देखते हुए जापानी सरकार ने उस समय देश में न्यूक्लियर इमरजेंसी लगा दी, और इसी इमरजेंसी में 4,70,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। पूरा फुकुशिमा शहर आनन फानन में खाली किया गया, और उस समय के अवशेष आज भी इस शहर में देखे जा सकते हैं। बदकिस्मती से हंसता खेलता फुकुशिमा शहर आज एक भूतिया शहर बन चुका है। उस समय इस शहर में भयंकर रेडिएशन फैला, और वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये रेडिएशन यहाँ इस शहर में सैकड़ों सालों तक बना रहेगा, और अगर कोई भी यहाँ वापस रहने जाता है तो वो रेडिएशन का शिकार हो जाएगा। लगभग 10 साल पहले हुई घटना में पूरा फुकुशिमा शहर उजड़कर भूतिया बन गया। ओराडर सर ग्लेन, फ्रांस। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ना जाने पूरी दुनिया में कितने ही बड़े छोटे शहर मिट्टी में समा गए। या तो उन पर भारी मात्रा में बमबारी की गई, या फिर दुश्मनी सेना ने उन पर कब्जा कर उन्हें पूरी तरह से जला दिया। ये जगह आज भी उन घटनाओं की याद दिलाती है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखी गई थी, और उनमें से ही एक जगह है ओराडर सर ग्लेन। 10 जून 1944 के दिन
इस हंसते खेलते शहर पर जर्मनी के टैंकों ने हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप इस शहर में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस शहर में हुई उस घटना को आज भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होने वाली सबसे क्रूर घटनाओं में गिना जाता है। उस दिन के बाद इस शहर में कोई इंसान रहने नहीं आया। उस समय के लोगों का सामान, वहां बने हुए घर आज भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। लोग आज उन्हें देखने जाते हैं और देखकर अंदाजा लगाते हैं कि उस समय इस शहर में कैसी तबाही मची होगी। जली हुई गाड़ियां आज भी इस शहर की सड़कों पर पड़ी हुई हैं। ये शहर आज भी पूरी तरह से लावारिस और भूतिया बन चुका है। बेशक यहाँ की सरकार ने इस शहर को ऐसे के ऐसे रहने के इंतजाम किए हुए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर अंदाजा लगा सकें कि उस समय यहाँ क्या हुआ होगा। पिरामिडन नॉर्वे, जहां बहुत से शहर या कस्बे लावारिस होने के बाद खंडरों में तब्दील हो जाते हैं, वहीं सोवियत यूनियन ने कुछ अलग ही इस तरह से उस शहर को बनाया था। क्या आपको पता है कि नॉर्वे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक लावारिस शहर बसता है जिसे हम पिरामिडन के नाम से जानते हैं। इस शहर की एक बहुत बड़ी और उलझी हुई हिस्ट्री है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस शहर को बनाया गया था और तब ये दुनिया को इतना पसंद आया कि उस समय दुनिया पर जिसका भी राज चलता था उसी ने इस पर कब्जा करने की कोशिश करी। लेकिन इसे वैसे तो स्वीडिश लोगों ने बनाया था, पर बाद में उन्होंने इसे नॉर्वे के हाथों में सौंप दिया। लेकिन 1927 में नॉर्वे ने इस शहर को सोवियत यूनियन के हाथों बेच दिया और अब आने वाले लगभग 70 सालों तक इस शहर में अलग अलग समाज के लोगों ने अपना घर बनाया। लेकिन पता नहीं क्यों सन 1998 में इस शहर को खाली करने के निर्देश सरकार द्वारा दे दिए गए और फिर आने वाले कुछ ही हफ्तों में एक अच्छा खासा शहर पूरी तरह से खाली हो गया था, जिसे अब लावारिस होने से कोई नहीं रोक सकता था। ये शहर समय और प्रकृति की मार सहते हुए वहीं जम गया। जहां एक समय पर बहुत से लोग खुशी खुशी रहना पसंद करते थे, उन्हीं घरों में आज अलग अलग तरह के पक्षियों के घोंसले बने हुए देखे जा सकते हैं। प्रोरा हॉलिडे रिसोर्ट, जर्मनी। इस बात में कोई शक नहीं कि नाजी लोग पूरी दुनिया में अपना राज चलाना चाहते थे, इसलिए वो जगह जगह अपनी निशानियां छोड़ते हुए चल रहे थे। और जब एडोल्फ हिटलर इस दुनिया पर एक तरफा राज कर रहा था, तभी उसने यूरोप के एक आइलैंड पर अपना एक रिसोर्ट बनाया जहां वो आकर छुट्टियां काट सके और उस रिसोर्ट का नाम प्रोरा हॉलिडे रिसोर्ट रखा गया। जर्मनी के रूगन आइलैंड पर बना ये रिसोर्ट 1930 में बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट को वैसे तो जर्मनी के लिए काम कर रहे उच्च अधिकारियों को ठहरने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस रिसोर्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप शायद विश्वास ना करें, पर यह रिसोर्ट पूरे 3 मील लंबा है और सिर्फ यही एक बिल्डिंग पूरे एक शहर जैसी लगती है जिसके लिए इसे बनाया गया था। इसने वो काम कभी नहीं किया क्योंकि सन 1939 के शुरुआत में ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। आज ये माना जाता है कि ये एक ऐसा लावारिस स्थान है जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप कभी इस रिसोर्ट में अपनी छुट्टियां मनाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फोर्टलैंडिया, ब्राजील, जहां हम बात कर रहे हैं अजीब इतिहास की, तो क्या आपको पता है कि अमेरिका के हेनरी फोर्ड वहां की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक हुआ करते थे। उन्होंने खुद का एक शहर बनाने का सोचा जिसमें वो अपने लिए काम कर रहे वर्कर्स को रख सकते थे। जी हाँ, मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फोर्टलैंडिया की, जो कि ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलों में बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट इस दुनिया में इंजीनियरिंग का सबसे बदनाम नमूना है। बात है 1920 के दशक की, जब हेनरी फोर्ड अपनी ऊंचाइयों पर थे और उनकी कंपनी दिन रात तरक्कियां कर रही थी। हर रोज हजारों गाड़ियां बेचकर वो करोड़ों डॉलर कमा रहे थे, लेकिन इन्हीं गाड़ियों के टायरों को बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में रबड़ की जरूरत थी और तभी पूरी दुनिया में रबड़ के दामों में बहुत तेजी आई। तब हेनरी फोर्ड ने सोचा कि क्यों ना वो खुद का दुनिया का सबसे बड़ा रबड़ प्लांट लगाएं, और इसके लिए उन्हें जगह मिली अमेज़न के जंगलों में। वहां पर उन्होंने लगभग 60 लाख एकड़ जमीन खरीदी और इस जगह का नाम फोर्टलैंडिया रखा। वो यहाँ पर खुद के हॉस्पिटल, खुद का पावर प्लांट और खुद के स्कूल खोलने वाले थे। बेशक हेनरी ने कुछ भी सोच रखा हो, लेकिन प्रकृति अपना खेल रचना चाहती थी। बेशक लगभग 1 दशक तक फोर्टलैंडिया में सैकड़ों लोगों ने अपना घर बनाया, लेकिन हेनरी ने ये जमीन लेने से पहले ये नहीं देखा कि यहाँ पर रबड़ के पेड़ों की मात्रा लगभग ना के बराबर है। अपने पूरे कामकाल के समय में पूरे फोर्टलैंडिया ने सिर्फ 750 टन रबड़ का ही उत्पादन किया, लेकिन इस पूरे काम में हेनरी को $200 मिलियन का खर्चा झेलना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितने बड़े नुकसान का सामना किया होगा। आज हालत यह है कि पूरा फोर्टलैंडिया लावारिस होने के साथ साथ भूतिया पड़ा हुआ है।
और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल मेरी कहानी, जिस पर आप सभी की ही एनिमेटेड स्टोरीज की वीडियोस आ रही हैं, आप उस चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अनन्याक्स लाइफस्टाइल को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।